क्या एक साल दुनिया की किस्मत बदल सकता है? प्राचीन ज्योतिष्य ग्रंथों की माने तो साल 2026 कुछ ऐसा ही हो सकता है। आज हम इन्हीं भविष्यवाणियों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये साल बड़े बदलाव का है या फिर बड़े विनाश का। जिन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं उनके हिसाब से 2026 के लिए सवाल बहुत सीधा लेकिन गहरा है। क्या हम एक बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक बहुत बड़े बदलाव की ओर? सवाल सीधा है पर इसका जवाब बहुत कुछ तय करेगा। तो चलिए 2026 के इस सफर पे निकलते हैं। शुरुआत होगी वसंत की अनुमानित उथल-पुथल से। फिर हम गर्मियों की मुश्किलों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे पतझड़ का हिसाब किताब सर्दियों में एक नई शुरुआत और इनोवेशन की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो इस सब के पीछे है क्या? इसके मूल में है एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना, कर्म का ग्रह शनि और संघर्ष का ग्रह मंगल। ये दोनों मिल रहे हैं मीन राशि में। ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं कि ये सिर्फ ग्रहों का मिलना नहीं है, ये एक ऐसा ग्लोबल टर्निंग पॉइंट है जो घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू कर देगा। तो ये रहा साल का एक खाका। मई में संघर्ष, गर्मियों में जबरदस्त गर्मी, फिर पतझड़ में आर्थिक हिसाब किताब और साल के अंत में एक बड़ा बदलाव। चलिए शुरुआत करते हैं वसंत की हलचल से। तो सवाल ये है कि ये जो उथल पुथल की बात हो रही है वो शुरू कहाँ से होगी? और ज्योतिषीय गणनाएं मई के महीने की ओर इशारा करती हैं। एक ऐसा समय जब आग और पानी जैसी दो ताकतें टकराएंगी। एक तरफ है मंगल, मतलब आग, गुस्सा और बेहिसाब एनर्जी, और दूसरी तरफ है मीन राशि, यानी समंदर की गहराई, हमारी भावनाएं और छुपे हुए सच। अब सोचिए, जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? ज्योतिष के हिसाब से ये एक ऐसा विस्फोटक भाप का बादल बनाएगा जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो इसके नतीजे क्या होंगे? देखिए, ग्रंथ इस बारे में बहुत साफ साफ बताते हैं। हम बात कर रहे हैं समंदर में बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की, जैसे सुनामी या चक्रवात। दुनिया के अहम समुद्री रास्तों पर फौजी तनाव बढ़ सकता है। और हाँ, दुनिया के बड़े नेताओं के बीच ईगो का टकराव भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अस्थिर माहौल। अच्छा, वसंत की इस हलचल के बाद जब गर्मी का मौसम आएगा तो वो भी अपनी चुनौतियां लेकर आएगा। ज्योतिषीय ग्रंथ इसे गर्मी और मुश्किलों का दौर बताते हैं। इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, रुद्र संवत्सर। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि अगर हर साल का एक रूलिंग प्लैनेट, एक शासक ग्रह हो, तो 2026 का शासक होगा मंगल। और जब मंगल का राज होता है तो ऊर्जा बहुत आक्रामक, गर्म और अस्थिर होती है। और मंगल की ये आक्रामक ऊर्जा कई तरह से सामने आ सकती है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जंगलों की आग धरती को झुलसा सकती है, तो दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों और तेल की बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ सकती हैं। ये एक तरह का प्रेशर कुकर वाला माहौल है जिसमें लोगों का गुस्सा कभी भी उबल सकता है। गर्मियों की इस तपिश के बाद आएगा पतझड़ का मौसम, और इसके साथ आएगा एक ग्लोबल हिसाब किताब का दौर। ज्योतिषीय ग्रंथ इसे पुराने कर्ज चुकाने का समय बताते हैं, खासकर जब बात पैसे और पावर की हो। इस हिसाब किताब के सेंटर में है एक घटना जिसे कहते हैं शनि वक्री। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपका कॉस्मिक क्रेडिट कार्ड बिल आ गया हो। ज्योतिष के अनुसार यही वो समय है जब पुराने फैसलों का फल मिलता है, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक, अच्छे हो या बुरे। अब उनका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। और देखिए, ग्रंथ इस बारे में बिल्कुल साफ कहते हैं। वो एक बड़े ग्लोबल मार्केट करेक्शन की भविष्यवाणी करते हैं, मतलब एक बड़ी आर्थिक मंदी की आहट। इस चार्ट को देखिए, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हम यहाँ किसी छोटी मोटी गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रंथ शेयर बाजारों और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़े जोखिम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाएगा, और इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत दूर तक असर डालेंगे। हम बात कर रहे हैं एक वैश्विक मंदी की, बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवालिया होने की, और यहां तक कि कुछ बड़े देशों में सरकारों के गिरने तक की। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जहां आर्थिक परेशानियां जियोपॉलिटिकल तनाव को जन्म देंगी। लेकिन ठीक जब ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इसी राख से पुनर्जन्म और इनोवेशन का एक नया दौर शुरू होगा। चलिए देखते हैं कि 2026 की सर्दियां कैसे एक नई शुरुआत करती हैं। तो एक नए युग का रास्ता कैसे बनेगा? ज्योतिषीय ग्रंथ 4 कदम बताते हैं। पहला, बृहस्पति का शुभ प्रभाव जो अर्थव्यवस्था को संभालेगा। दूसरा,
इसी के साथ एक बिल्कुल नए इकोनॉमिक मॉडल का जन्म होगा। तीसरा, दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। और चौथा, टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलेगी। तो आखिर ये नई दुनिया दिखेगी कैसी? ज्योतिष के मुताबिक ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां भारत एक ग्लोबल मीडिएटर यानी मध्यस्थ बनकर उभरेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस साइंस में ऐसी खोजें होंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, और अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता लौटेगी। तो कुल मिला के देखें तो 2026 का साल एक्सट्रीम्स का यानी चरम सीमाओं का साल नजर आता है। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक उथल-पुथल हैं, तो दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग और एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप। ये विनाश भी है और सृजन भी। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ज्योतिषीय ग्रंथों के हिसाब से 2026 दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट तो है, लेकिन सवाल यह है कि एक अंत होगा या फिर एक नई शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।